एक जंगल में पिंकी लोमड़ी और रैम्बो सियार रहा करते थे। वो दोनों बहुत ही आलसी थे। वो दोनों चोरियां भी करते थे। एक दिन रानू चिड़िया मीनू मौसी के साथ उड़ती हुई कहीं जा रही थी कि तभी रैम्बो सियार रानू को आवाज देते हुए बोला, रानू चिड़िया, अब तो तुम मेरी तरफ देख भी नहीं रही। रैम्बो, तुम्हारी तरफ तो जंगल का कोई भी प्राणी या पक्षी देखना पसंद ही नहीं करता। मेरी समझ में नहीं आता कि जंगल के सभी प्राणी और पक्षी मुझसे इतना जलते क्यों हैं। क्योंकि तुम और तुम्हारी पत्नी पिंकी जंगल में सबसे आलसी प्राणी हो, और तो और तुम दोनों की सबसे बुरी बात है जंगल में चोरियां करना। इसलिए हमने तुम्हें अपनी पार्टी तक में नहीं बुलाया। मीनू मौसी की बात सुनकर रैम्बो सियार बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, ये तो तुम्हारी बहुत गलत बात है रानू। तुम पार्टी कर रही हो और तुमने मुझे और मेरी पत्नी को इनवाइट तक नहीं किया। तुम शायद हमारे जंगल के राजा शेर की चेतावनी भूल गए हो। उन्होंने सख्ती से मना किया है कि तुम दोनों को किसी भी पार्टी में ना बुलाया जाए। रानू चिड़िया और मीनू मौसी वहाँ से चले गए। हैरी सियार घर पर जाकर एक पेड़ के नीचे गुमसुम बैठ गया कि तभी वहाँ पर पिंकी लोमड़ी आकर बोली, तुमने कुछ सुना? रानू चिड़िया और मीनू मौसी ने एक पार्टी रखी है। जंगल के बहुत से जानवर और पक्षी उनकी पार्टी में आमंत्रित हैं, सिवाय हम दोनों को छोड़कर। हाँ, मुझे पता है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। पिंकी लोमड़ी बड़ी बेशर्मी से बोली, मैंने सुना है जग्गू चीता भी रानू चिड़िया और मीनू मौसी की पार्टी में आमंत्रित है। हम दोनों जग्गू चीते के घर पर जाकर उसका मांस चुराकर आराम से खाते हैं। आज ही उसने ताज़ा ताज़ा शिकार किया है। कुछ भी करने की सोचना भी नहीं। शेर की चेतावनी याद है ना? भाड़ में गया शेर और उसकी चेतावनी। वो तो जंगल के राजा के नाम पर कलंक है। चलो मेरे साथ। जग्गू चीता इस समय रानू चिड़िया की पार्टी में गया हुआ है। हम दोनों उसका भोजन चुरा कर खा लेते हैं। भोजन का नाम सुनकर रैम्बो सियार के मुंह में पानी आ गया। वह भूल गया कि शेर ने उन दोनों को क्या चेतावनी दी थी। रैम्बो सियार फुर्ती से उठकर पिंकी लोमड़ी के साथ कुछ ही देर में जग्गू चीता के घर पहुंच गया, जहां पर ताजा मांस रखा हुआ था। रैम्बो और पिंकी मजे से उस मांस को खाने लगे। पेट भर मांस खाने के बाद वो दोनों सीधे अपने घर पर आ गए। घर आते ही रैम्बो पिंकी से बोला, जंगल में अगर किसी को पता लग गया कि मांस हम दोनों ने खाया है तो शेर हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम बिल्कुल मूर्ख हो रैम्बो। जंगल में कैसे पता लगेगा? और मांस खाते समय तो तुमने ये बिल्कुल नहीं सोचा था। पिंकी लोमड़ी की बात सुनकर रैम्बो सियार खामोश हो गया। पार्टी खत्म होने के बाद जग्गू चीता जैसे ही अपने घर पर आया तो सामने का दृश्य देखकर वो बुरी तरह से क्रोधित हो गया और क्रोधित होते हुए अपने आप से बोला, मेरा मांस किसने खाया? मैंने मांस को कल के लिए बचा कर छोड़ा था। तभी वहां पर रानू चिड़िया की पार्टी से अपने घर लौट रहा कबूतर जग्गू चीता की ओर देखकर बोला, क्या बात है जग्गू, बहुत ही गुस्से में नजर आ रहे हो। मैं रानू चिड़िया की पार्टी में गया हुआ था। घर आकर मैंने देखा कि मेरा मांस यहाँ से गायब है। कबूतर हंसते हुए जग्गू चीता से बोला, तुम्हें क्या लगता है इस जंगल में ये घटिया हरकत कौन कर सकता है? अगर मुझे पता लग जाए तो मैं उनकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। मैंने स्वयं अपनी आंखों से कुछ देर पहले यहाँ से पिंकी लोमड़ी और हैरी सियार को जाते हुए देखा है। सारे जंगल में वो दोनों ही हैं जो खुलेआम चोरी करते हैं। इतना बोलकर कबूतर वहाँ से चला गया। जग्गू चीता दौड़ते हुए सीधे शेर के पास पहुँच गया और सारी घटना जंगल के राजा शेर को बताने लगा। तुमने बिल्कुल सही कहा। जब सारे जंगल के जानवर रानू चिड़िया और मीनू मौसी की पार्टी में थे तो सिर्फ वो दोनों ही जंगल में अकेले बचे थे। इतना कहकर हैरी शेर ने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि पिंकी लोमड़ी और रैम्बो सियार को पकड़ कर ले आओ। कुछ ही देर में रैम्बो सियार और पिंकी लोमड़ी शेर के सामने सर नीचा किए हुए खड़े थे। तुम दोनों को मैंने चेतावनी दी थी, इसके बाद भी तुमने मांस चुरा कर खाया। हमारे ऊपर ये गलत आरोप है। आखिर जग्गू चीता के पास क्या सबूत है कि मांस हम दोनों ने चुरा कर खाया है? पिंकी लोमड़ी की बात सुनकर हैरी शेर क्रोधित हो गया और गुस्से में दांत पीसता हुआ बोला, मैं जानता हूँ कि जग्गू और मेरे पास कोई सबूत नहीं है, इसी वजह से मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। लेकिन अब तुम दोनों जंगल में नहीं रह सकते। जाओ, यहाँ से निकल जाओ। अगर दोबारा मुझे जंगल में दिखे तो अब तुम दोनों को वास्तव में मार के खा जाऊंगा मैं। हैरी शेर ने पिंकी लोमड़ी और रैम्बो सियार को जंगल से बाहर निकाल दिया। वो दोनों उदास होकर जंगल की सीमा तक ही पहुंचे थे कि तभी एक छोटा मगरमच्छ उन दोनों के सामने आ गया। तुम दोनों अपना जंगल छोड़कर कहाँ जा रहे हो? कौन हो तुम?
क्या तुम दोनों आंख से अंधे हो? मैं एक मगरमच्छ हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारे यहाँ का राजा बहुत ही दयालु है और वो राजा के नाम पर कलंक है। मेरा नाम कॉन्ग है, इसलिए अब से तुम्हारे जंगल में मैं ही शासन करूंगा। मगरमच्छ की बात सुनकर पिंकी लोमड़ी मजाक उड़ाते हुए हंसने लगी। मुझे लगता है तुम पागल हो। जंगल का राजा दयालु होने के साथ साथ बहुत ही गुस्से वाला भी है। बेवजह मारे जाओगे। तुम वापस चले जाओ। मैं कोई मामूली मगरमच्छ नहीं हूँ, मैं कॉन्ग मगरमच्छ हूँ। इतना कहकर वो मगरमच्छ अजीब अजीब सी आवाज में चिल्लाने लगा। अगले ही पल वो मगरमच्छ बहुत बड़े आकार का हो गया। उसके दांत और ज्यादा पैने और बड़े हो गए। इतने बड़े मगरमच्छ को देखकर पिंकी लोमड़ी और हैरी सियार बुरी तरह से डर गए। अरे तुम तो वास्तव में कॉन्ग हो। आज से तुम ही हम दोनों के राजा हो। अब से तुम्हारी जो मर्जी आए जंगल में करना, मगर मेरा गुलाम बनकर। हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। तो फिर चलो मेरे साथ। पिंकी लोमड़ी और रेम्बो सियार उस मगरमच्छ के साथ अकड़ते हुए जंगल की ओर चले गए। इतने बड़े मगरमच्छ को देखकर जंगल में भगदड़ मच गई। वो मगरमच्छ सीधा शेर की गुफा के पास पहुंच गया। शेर अपने सामने इतने बड़े मगरमच्छ को देखकर डरते हुए बोला, कौन हो तुम? आज से तुम्हारे जंगल में मैं शासन करूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह बात करने की? इत्तेफाक से रानू चिड़िया इस दृश्य को देख रही थी। वो तुरंत ही दौड़ती हुई जंगल के राजा शेर के पास जाकर बोली, महाराज, वो मगरमच्छ सही कह रहा है। जंगल पर शासन करने का अधिकार इसी का है। तुम ये कैसी बातें कर रही हो रानू? नहीं महाराज, जो सच है वही बता रही हूँ। आप इस गुफा को मगरमच्छ को दे दीजिए और बाहर निकल आइए। रानू चिड़िया की बात सुनकर शेर अपनी गुफा छोड़कर बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही रानू चिड़िया शेर से बोली, महाराज, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन देखिए उसका आकार बहुत बड़ा है। उसके दांत बहुत बड़े हैं। वे किसी भी तरह से सामान्य मगरमच्छ नहीं लग रहा है। और तो और वो अपने जंगल का भी नहीं है। हमें उसके बारे में गहराई से पता लगाना होगा। मैं तुम्हारी बात समझ गया। अगर मैं उससे लड़ता तो शायद हार जाता। इधर शेर के जाते ही मगरमच्छ अपनी सामान्य अवस्था में आ गया। उस दिन के बाद वो मगरमच्छ राजा बनकर शेर की गुफा के अंदर रहने लगा। पिंकी लोमड़ी और रेम्बो सियार की जंगल में मनमानी बढ़ गई। अब जिसे चाहते उस जानवर को मारकर खा जाते और तरह तरह के भोजन जंगल की गुफा में मगरमच्छ के पास पहुंचाते रहते। मगरमच्छ गुफा में आराम से सोता रहता और पड़े पड़े खाता रहता। मगर वो नहीं जानते थे कि उनकी हरकतों पर रानू चिड़िया और मीनू मौसी बहुत दिनों से नजर रख रहे थे। रानू चिड़िया मीनू मौसी से बोली, मुझे तो लग रहा है मीनू मौसी, ये सब रेम्बो सियार की चाल है। तुम सही कह रही हो रानू चिड़िया। हमें सच्चाई की तह तक जाना चाहिए, नहीं तो ये मगरमच्छ धीरे धीरे सारे जंगल के जानवरों को खत्म कर देगा। कुछ दिन पहले मैंने देखा उस मगरमच्छ का आकार बहुत छोटा था, लेकिन जब वो शेर के सामने था तब उसका आकार बहुत बड़ा था। जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, हमें पता लगाना ही होगा। ऐसा बोल के दोनों वहाँ से चले जाते हैं। थोड़े दिन के बाद रानू चिड़िया ने देखा कि पिंकी लोमड़ी और रेम्बो सियार हंसते हुए गुफा से बाहर निकल रहे थे। वो दोनों मौका देखकर ही गुफा के अंदर घुस गई। उन दोनों को देखकर मगरमच्छ हंसते हुए बोला, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी गुफा के अंदर आने की? हमें अपना दोस्त समझो महाराज। मत भूलिए, जंगल के शेर राजा को मैंने ही यहाँ से बाहर जाने के लिए कहा था। आप हमें अपना सलाहकार बना लो। हम पक्षी हैं, जंगल का एक एक कोना जानते हैं। हम आपकी बहुत सहायता कर सकते हैं। और हम आपके लिए जंगल का एक खास स्वादिष्ट फल लेकर आए हैं। आप एक बार चक्कर तो देखिए। आपने ऐसा फल कभी नहीं खाया होगा। रानू और मीनू मौसी की बात सुन के मगरमच्छ तुरंत वो फल खाने लगता है। फल खाते ही मगरमच्छ को नशा होने लगता है। नशे में वो बोलने लगता है, ठीक है, वैसे भी रेम्बो सियार और पिंकी लोमड़ी से तंग आ चुका हूँ। मगरमच्छ को नशे में देखकर रानू तुरंत उससे पूछने लगती है, अब हम आपके दोस्त हैं और दोस्त से कोई बात नहीं छुपाते। एक बात बताइए महाराज, आपके शरीर का आकार छोटा और बड़ा होने का क्या रहस्य है? ये एक राज की बात है, ये मैं किसी को नहीं बताता। अरे कम से कम हम दोनों को तो बता सकते हो। अब तो हम दोनों आपके सबसे प्रिय गुलाम हैं। मैं तुम्हें तभी बताऊंगा जब तुम मुझसे वादा करो कि रोज मुझे फल लाके दोगे। बस इतना ही? मैं वादा करती हूँ, मैं आपको हर रोज एक फल लाके दूंगी। तो फिर सुनो, मुझे एक साधु ने वरदान दिया था। मैं जो अजीब अजीब सी आवाज निकालकर बड़े आकार में परिवर्तित हो जाता हूँ, वो दरअसल मंत्र है। क्या मंत्र है?
लेकिन आप तो अजीब सी आवाज निकालकर बड़े आकार में परिवर्तित हो जाते हैं। वो सिर्फ मंत्र है। मेरा शरीर कोई बड़ा नहीं होता, बल्कि वो दूसरे को बड़ा सिर्फ दिखता है और सभी डर जाते हैं। तुम्हारा शेर राजा भी मुझे देखकर डर के मारे भाग गया। तो इसका मतलब हमें जो कुछ भी दिखाई देता है वो सिर्फ हमारी आंखों का भ्रम होता है। हाँ, सही कहा। और मैंने इस भ्रम का सही जगह इस्तेमाल किया है। और देखो, आज मैं जंगल का राजा हूँ। मगरमच्छ ने इतना कहा ही था कि तभी गुफा के एक दरवाजे से जंगल का राजा शेर निकल कर आया। शेर को देखकर मगरमच्छ का सारा नशा उतर जाता है और वो घबरा जाता है। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है मूर्ख मगरमच्छ। मैं तुम्हारा रहस्य जान गया हूँ। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुम यहाँ अंदर कैसे आए? तुम तो दुम दबा के भाग गए थे। मूर्ख मगरमच्छ, ये मेरी गुफा का एक गुप्त कमरा है। मुझे लगा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए मैंने रानू चिड़िया और मीनू मौसी को तुम पर नजर रखने के लिए कहा था। शेर ने मगरमच्छ, हैरी सियार और पिंकी लोमड़ी को मार दिया और इस तरह रानू चिड़िया जंगल की फिर से हीरो बन गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में।